फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक और वीडियो में, जहां आज हमारा फिर से फोकस रहेगा ऑनगोइंग आईपीएल सीजन पे, जहां प्ले ऑफ्स और वो सारे वेन्यूज भी अनाउंस हो गए हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं पुनीत। नमस्ते पुनीत, कैसे हैं आप? नमस्ते धवल, मैं अच्छा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि सारे व्यूवर्स आईपीएल का जोरों शोरों से मजा ले रहे होंगे। हम लास्ट वीक हम आ नहीं पाए थोड़े कमिटमेंट्स की वजह से, तो हम इसके लिए हम माफी मांगते हैं। और इस हफ्ते भी हम थोड़ा लेट आए हैं, वेडनेसडे हो चुका है, तो थोड़ा बिजी चल रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी आज बात करने के लिए बहुत कुछ है। आईपीएल का जो भी पिक्चर है प्लेऑफ्स का काफी क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी एट द एंड कुछ थोड़े बहुत उलटफेर की उम्मीद हमने लगा के रखी है, तो उसी पर थोड़ी बातचीत करेंगे। तो धवल, पहले पॉइंट टेबल से स्टार्ट कीजिए, कौन कहाँ पे चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट 2 वीक बाद हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मगर एक चीज़ अभी भी नहीं बदली। पंजाब नंबर 1 पे है, आरसीबी नंबर 2 पे है, 3 पे एसआरएच है और 4 पे आरआर है। पर इसमें एक चेंज होने की शक्यता है। अभी ऑनगोइंग मैच में एसआरएच ने 236 का टारगेट दिया है और पंजाब के 3 विकेट गिर गए हैं, तो चांसेस है कि बहुत हफ्तों बाद शायद नंबर 1 में एसआरएच दिखेगी। तो ये एक शायद माइनर चेंज हो सकता है, मगर टॉप 4 में इनमें बदलाव नहीं हुआ। मगर हाँ, 5 और 6 नंबर की टीमों ने गैप कम कर लिया है। इनफैक्ट जीटी का सेम पॉइंट से 12 पॉइंट्स, और सीएसके भी 10 में 10 ले चुका है, तो सीएसके भी मोमेंटम बिल्ड कर रहा है। तो 5 और 6 की टीम में जो पहले गैप था वो उतना गैप अभी नहीं है, और 7 नंबर की टीम 8 पॉइंट पे है। तो आई थिंक ये 7 हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कंटेंशन में। केकेआर भी वापसी कर चुका है विद कपल ऑफ हार्ड विन्स, तो वो भी 9 में 7 पॉइंट है। तो ओवरऑल आई थिंक ये 8 टीमें हैं जो हंट में दिख रही है। मुंबई ने एक विन लिया है एलएसजी को, अभी भी मंजिल बहुत दूर है मुंबई की। 10 में 6 ही पॉइंट है उनके, तो और एलएसजी को 9 में 4 पॉइंट। तो वो दोनों फिलहाल मुंबई के खिलाफ वैसे मैं कभी कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि उनको आदत है सरप्राइज करने की, पर स्टिल आई वुड से कि इस बार शायद ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। और शायद मेरे को लग रहा है 14 पे आप इस बार क्वालिफाई भी नहीं करोगे, क्योंकि जिस हिसाब का कंपटीशन हुआ है शायद 16 आई थिंक आपको चाहिए होगा। तो ये स्थिति है। बात कर लेते हैं जल्दी से टॉप टीमों की। आई थिंक पंजाब की थोड़ी दिक्कतें दिखने लगी हैं। बॉलिंग अच्छी इतनी नहीं लग रही है, कैचिंग बहुत ड्रॉप हुए हैं। आई थिंक आज ही 3 कैच ड्रॉप हुए हैं, तो पंजाब की वीकनेस अब थोड़ी दिखने लगी है। क्या आपको लग रहा है कि पंजाब अभी भी टॉप 2 में ही क्वालिफाई करके आगे जाएगा, या आपको लग रहा है कि नहीं, पंजाब आई थिंक थोड़ा फिसलेगा? पंजाब का लास्ट 2 मैच काफी खराब रहा आपका, और जैसे कि आपने कहा कि जो वीकनेसेस है वो एक्सपोज हुई है, और आज के मैच में भी हम देख रहे हैं कि काफी जल्दी उनके 3 विकेट गिर चुके हैं। तो इससे पहले कि देर हो जाए, उनको इस पर वर्क करना होगा, अपनी पोजीशन जो है उसको बरकरार करनी होगी। और जैसा अगर आज एसआरएच जीत जाती है तो नंबर 1 पे वो पहुंच जाएगी, और फिर आरसीबी अच्छा गेम खेल रही है, आरआर अनप्रिडिक्टेबल है, वो किसी दिन आपको बहुत ही शॉक कर सकती है। तो कंटेंशन तो काफी है, कंपटीशन काफी है, तो मुझे लगता है कि पंजाब को काफी डिफिकल्ट होगा अपना जो ये टॉप का पोजीशन है उसको बरकरार रखना। अगर वो ऐसे ही क्रिकेट खेलते हैं, उनको अपने बॉलिंग पे, फील्डिंग पे काफी काम करना पड़ेगा। आई थिंक पंजाब के अगले वीक 3 मैच हैं धर्मशाला में, तो वो आई थिंक क्रूशियल होंगे। उनको ट्रैवल नहीं करना तो हेल्प करेगा, और धर्मशाला में ही पहला क्वालिफायर भी है, तो हेल्प करेगा। तो आई थिंक वो पंजाब का स्टेटस डिसाइड करेगा कि वो टॉप 2 में फिनिश करके क्वालिफाई करेगा या स्ट्रगल करेगा टॉप 4 में। बात कर लेते हैं। आई थिंक एसआरएच और आरसीबी एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप भी उनकी संभल रही है। तो आपको लग रहा है कि अभी रेड हॉट टीमों में आरसीबी और एसआरएच टॉप पर आपके सबसे? हाँ, क्योंकि उनका बैलेंस बन चुका है। अगर आप आरसीबी की बात करेंगे तो बैटिंग तो मतलब हर टीम ने दिखाया कि उनके अंदर बैटिंग पावर है, लेकिन बॉलिंग जो हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने जो पिछले कुछ मैचों में किया है बॉलिंग से, जैसे उन्होंने विकेट्स लिए हैं या फिर उन्होंने इकोनॉमी, अगर आप देख लीजिए, भुवनेश्वर कुमार स्पेशली काफी अच्छी रही है, हेजलवुड की भी काफी अच्छी रही है, तो मतलब काफी अच्छी तरीके से बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग हो गई है उनकी। तो बट ऑब्वियसली कि रेड हॉट टीम बन गई है, क्योंकि बैटिंग तो उनकी अच्छी चल रही है। विराट कोहली और ऊपर के जितने भी बल्लेबाज है वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में एक कंसर्न था स्टार्टिंग में उनको, लेकिन बॉलिंग काफी निखर के सामने आई है और काफी दिक्कत दिया है उन्होंने सामने वाली टीम को। तो बट ऑब्वियसली कि रेड हॉट फेवरेट टीम बन के आई है, क्योंकि जैसे हमने पंजाब की बात की, पंजाब टॉप पे है, लेकिन उनकी बॉलिंग और फील्डिंग काफी वीकनेस है, तो इस मामले में आरसीबी उनसे आगे जा सकती है। सेम बात मैं एसआरएच का भी कहूंगा। बैटिंग नो डाउट एक्सप्लोसिव है ही, लेकिन पैट कमिंस के आने से जो उनकी बॉलिंग जो हुई है वो काफी स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि पहले उनके पास कोई नोन बॉलर्स नहीं था, फिर भी उनके पास जो डोमेस्टिक बॉलर्स हैं जैसे हिंजे हुए या फिर साकिब, क्या दूसरा नाम, साकिब थे, उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग करी थी, और पैट कमिंस के वापस आने से ये जो कॉम्बिनेशन है काफी स्ट्रांग हो गया। तो ये दो टीम मुझे लगता है कि पंजाब को, अगर पंजाब ने कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किया तो इनको पीछे छोड़ के ये दोनों टीम आगे चली है। जी, आई थिंक मेरे भी इस समय तो विचार यही है कि शायद पंजाब क्वालिफाई स्टिल करेगा, मगर टॉप 2 में शायद ना पाए अगर यही खेल बरकरार रहा, और एसआरएच और
आरसीबी के पास मोमेंटम है। आई थिंक मिडल की बात कर लेते हैं। जीटी और सीएसके ने एक मिनी कमबैक किया है, तो बट अभी भी पर्सनली आप मुझसे पूछो तो उतनी कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं, मगर समहाउ दे आर स्ट्रिंगिंग टुगेदर सम विंस। और सीएसके के पास तो अब 2 एलएसजी के मुकाबले बाकी हैं, विद ऑल रिस्पेक्ट एलएसजी सबसे वीक लगी है। तो क्या आपको लग रहा है कि जीटी सीएसके में से कोई एक उलटफेर कर सकता है टॉप 4 में आने की? जरूर कर सकता है, क्योंकि जैसे जीटी ने लास्ट मैच में आरसीबी को हराया और सीएसके ने काफी अच्छा कर रहे हैं, मुंबई को उन्होंने हराया, एलएसजी को हराया, तो मोमेंटम उनके साथ है। और अभी तक कोई भी क्या कहते हैं क्वालिफाई हुआ नहीं है। अभी जैसे आपने कहा कि 7-8 टीम कंटेंशन में चल रही है और 8 में से कोई भी 4 टीम क्वालिफाई कर सकती है। तो सीएसके और जीटी जिस फॉर्म से खेल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, जैसे वो कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो जरूर उलटफेर करेंगे, लेकिन किस टीम को नीचे करेंगे, किसको ऊपर करेंगे, तो उसमें थोड़ा अभी भी मुझे उतना क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, ये दोनों हमको थोड़ी बिखरती हुई नजर आ रही है, वीकनेसेस उनके दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको नीचे करना और खुद ऊपर जाना बहुत सारी मेहनत लगेगी, लेकिन हमें तो देखने में बड़ा मजा आएगा। जी, आई थिंक बिल्कुल सही बात है। और सीएसके तो वैसे भी आई थिंक जानी मानी रही है कमबैक्स करने के लिए, तो उनको तो रूल आउट कभी नहीं कर सकते। और जीटी ने भी आई थिंक प्लेऑफ्स में मोर और लेस आई गए, ज़्यादातर आते हैं, तो आई थिंक काफ़ी डेंजरस खेल रहेगी। मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी मिडल टू बॉटम हाफ में आई हुई टीम्स। आई थिंक मुंबई की, मेरे को मुंबई के बारे में बात करना पसंद है। तो आई थिंक लास्ट मैच जीते हैं, पंड्या पर खेले नहीं हैं, बैक स्पाज़म हो गया ऐसा कह के, मगर वो डगआउट में भी नहीं दिखे। और अभी मेरे पास न्यूज़ आई है कि वो लोग रायपुर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें भी आई थिंक उनकी उपस्थिति नहीं है। तो इज एवरीथिंग ओके, ऐसा आपको लग रहा है, या हार्दिक और मैनेजमेंट में कुछ इश्यू चल रहा है? अंदर की खबरें तो ऐसे ही लग रही हैं कि कुछ ना कुछ इश्यूज है, कि रोहित शर्मा, हाँ ठीक है, उनको थोड़ी बहुत इंजरी हुई थी, लेकिन मेरे को लगता है कि वो 2 मैच पहले ही फिट हो गए थे, क्योंकि हम उनको देखते थे कि प्रैक्टिस कर रहे थे, वो प्रैक्टिस में नजर आते थे, लेकिन प्लेइंग लेवल में नहीं थे। और तब लास्ट मैच में जब हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे थे, तब रोहित शर्मा वापस आ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो अंदर चल रहा है, वो पूरी बात हमको शायद बाद में पता चले। अभी पूरी बात जब मेरे को लगता है कि जब तक आईपीएल चल रहा है तब तक नहीं पता चलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, जिसका इफेक्ट उनके परफॉर्मेंस में भी दिख रहा है। अगर आप मुंबई इंडियंस को देखें तो ऑन पेपर तो सबसे बेस्ट टीम कही जाएगी इस टूर्नामेंट की, क्योंकि सब दिग्गज प्लेयर है, बुमराह है, आपके पास ट्रेंट बोल्ट है, और इतने सारे प्लेयर्स हैं जो इंडियन टीम के मेन टीम में खेलते हैं, आधे से ज्यादा प्लेयर्स तो वैसे हैं। फिर भी ये टीम अच्छा नहीं कर पा रही, तो कुछ ना कुछ अंदरूनी मैनेजमेंट और कैप्टन और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, इसके लिए ये टीम एक साथ बॉन्ड नहीं कर पा रही है। तो वो हमको पता चलेगा। मेरे को लगता है कि ये आईपीएल जब खत्म हो जाएगा उसके बाद सारी रिपोर्ट्स हमारे पास आएंगी। तो ये मुझे दिक्कत लग रही है मुंबई के साथ इस बार, और मुझे इस बार अब एक्सपेक्टेशन नहीं रही कि वो कुछ उलटफेर करेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है काफ़ी लेट हो गया ऐसा लग रहा है। और आई थिंक सही भी है, क्योंकि अगर वो आप सारे मैच भी जीतते हैं तो भी, और उनका नेट रन रेट में -0.7 है, उसको पॉजिटिव करने में भी बहुत टाइम लगेगा, तो शायद मंजिल गुजर गई इस बार, ऐसा लग रहा है। आई थिंक जल्दी से अब हम लोग देख लेते हैं क्या आज अनाउंसमेंट हुई है प्लेऑफ्स की। तो एज एक्सपेक्टेड बीसीसीआई ने बेंगलुरु में फाइनल या क्वालिफाई करने का फैसला नहीं लिया है। ऑपरेशनल इश्यू बताया गया है इसको रीज़न, शायद कुछ MLS की टिकट का इश्यू भी बताया गया है, जहाँ पे काफ़ी सारी टिकट्स फ्री में दी गई हैं। तो ये सारे आई थिंक इश्यूज बीसीसीआई की तरफ से मेंशन हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने प्लेऑफ्स में चेंजेस किए हैं। क्वालिफायर 1 इस बार होगा धर्मशाला में, जहाँ टॉप 2 टीम्स खेलेंगी। एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 होगा न्यू चंडीगढ़, जो पंजाब किंग्स का मेन होम ग्राउंड है। और उसके बाद फाइनल के लिए गेस व्हाट, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम फिर से आना होगा टीमों को। सब जब से नरेंद्र मोदी स्टेडियम का आई थिंक उद्घाटन हुआ है 22, 23, 24, 25, 26, आई थिंक एक अगर आप 24 का फाइनल भूल जाओ जो चेपॉक में हुआ था, तो ये 5वां फाइनल होगा। 22, 23, 25, 26 सॉरी, चौथा फाइनल होगा आईपीएल का। तो योर थॉट्स ऑन द प्लेऑफ वेन्यूज, एंड आर यू सरप्राइज्ड कि अहमदाबाद फिर से होस्ट कर रहा है, या सिर्फ रीजन चाहिए था बीसीसीआई? मुझे लगता है सिर्फ रीजन चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो बेंगलुरु में होना चाहिए था इस बार, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन जो है वो आरसीबी है, और ऐसा चलता आया है कि जो भी टीम डिफेंडिंग, जैसे कहा रीजन चाहिए था, तो उनको रीजन मिल चुका है। जो भी आपने बताया बेंगलुरु में क्यों नहीं हो सकता, इसके लिए शायद और सबसे बड़ा स्टेडियम है, और बीसीसीआई इंटरेस्ट करना चाहती है। 1 लाख पब्लिक आएगी तो फायदा तो बीसीसीआई को होगा, क्रिकेट को होगा, तो फिर इसीलिए है। अगर बेंगलुरु नहीं है तो फिर अहमदाबाद में कराना बहुत अच्छा है।
आई थिंक मैं पर्सनली हैप्पी हूँ पंजाब के लिए। आई थिंक पंजाब को 2 क्वालिफायर्स और एक धर्मशाला को क्वालिफायर 1 भी मिल गया है, तो आई थिंक पंजाब के पास अच्छा मोटिवेशन होना चाहिए इन मैचेस के लिए, क्योंकि अपना होम ग्राउंड में खेलेंगे। तो जल्दी से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस देख लेते हैं जो अगले इस वीक में हैं, जो डिसाइड करेगा। आई थिंक एक तो अभी चल रहा है हैदराबाद पंजाब, जो आई थिंक मुझे लग रहा है शायद हैदराबाद जीत जाएगा। उसके बाद आई थिंक दिल्ली होस्ट कर रहा है कलकत्ता को, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि इसके बाद जो हारेगा वो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि बाहर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से दिल्ली कलकत्ता इंपॉर्टेंट है। राजस्थान गुजरात आई थिंक डिसाइड करेगा कि चौथे पांचवें की रेस में चौथी टीम राजस्थान 4 पे बनी रहेगी या गुजरात उसको ओवरटेक करेगा, तो वो इंपॉर्टेंट मैच है वीकेंड पे। और फिर शायद आई थिंक संडे को चेन्नई होस्ट करेगा लखनऊ को और आरसीबी होस्ट करेगा मुंबई को। तो वो मैचेस आई थिंक डिसाइड करेंगे उन टीमों का फेट की आरसीबी के लिए कि क्या वो टॉप पर आ जा सकता है, टॉप 2 फिनिश टीम कर सकता है, और सेम विद चेन्नई क्या वो अपनी पोजीशन और कंसोलिडेट कर सकता है। तो आई थिंक ये सारे इंपॉर्टेंट मैचेस हैं जो इस वीक आने बाकी हैं, जो आई थिंक डिसाइड करेंगे टेबल की दशा और दिशा। तो हमारी नज़रें इन पर बनी रहेंगी और हमारी एक सेगमेंट जो आई थिंक इंटरनेशनल वुमेन्स वर्ल्ड कप के रिलेटेड टीम स्क्वाड अनाउंसमेंट है, इसके लिए भी आई थिंक हम एक स्पेशल एपिसोड बनाएंगे। उसको हम इसी वीडियो के साथ क्लब नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे भी हम चर्चा करेंगे भारत की वुमेन्स टीम कैसे इंग्लैंड में जाके परचम फहराने को तैयार है। तो आई थिंक यही हमारी डिस्कशन थी आज की। आपकी तरफ से कोई क्लोजिंग रिमार्क? क्लोजिंग रिमार्क यही है कि अभी लास्ट स्टेज ऑफ आईपीएल आप कह सकते हैं, आप टॉप क्वालिफाई करने का जद्दोजहद रहेगा, तो काफ़ी मज़ा आएगा ये भी देखने में आईपीएल। तो बने रहें और हमारी प्रतिक्रियाएं इस पर आती रहेंगी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को जी बिल्कुल। तो धन्यवाद हमारे साथ इस वीक जुड़ने के लिए और हम आपसे जल्दी मिलेंगे वुमेन्स टीम के। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब आपने एक ट्रिविया पूछा था, जो शायद अभी आपको याद नहीं है। प्रफुल्ल हिंगे ने एक ओवर में डेब्यू में पहले ओवर में 3 विकेट लिए थे, तो ऐसा कोई इंटरनेशनल प्लेयर है कि नहीं? गूगल किया। हाँ, आपके साथ चर्चा हुई थी मेरी, आपने इसका आंसर बताया था, मैं भूल गया। अब बताया मैं क्या वो करेंगे। मैंने गूगल किया, चैट जीपीटी एआई से पूछा, तो काफी अलग अलग आंसर्स आए थे। तो मुझे जो याद है अभी वो है नेथन एलिस का। उन्होंने पहली ओवर में नहीं लिया था, लेकिन एक ओवर में डेब्यू में 3 विकेट लिए थे उन्होंने। एक्चुअली हैट्रिक लिया था अगेंस्ट बांग्लादेश 2022 या 23। नोन प्लेयर वही है, बाकी कनाडा के जसकरण सिंह थे, उन्होंने शायद बरमुडा या युगांडा के सामने 3 विकेट लिए थे, उन्होंने भी हैट्रिक ली थी और शायद उन्होंने पहली ओवर में ही लिया था, पहले 3 बॉल पे। वो भी बहुत ही जबरदस्त माइलस्टोन किया था। तो ये 2 नाम मुझे मिले, बाकी और भी है बट मुझे उस पर भरोसा नहीं हुआ। बाकी ये दोनों तो वेरीफाइड प्लेयर्स थे। जी धन्यवाद। आई थिंक यही 2 एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। उसके अलावा आई थिंक हम लोगों ने ऑरेंज कैप और पर्पल कैप नहीं बताया, तो अभी करंटली क्लासन लीड कर रहे हैं ऑरेंज कैप में। और मजे की बात देखिए, नंबर 2 पे अभिषेक है, नंबर 3 पे शायद केएल राहुल है, नंबर 4 पे किशन है। तो एसआरएच का पूरा डोमिनेंस है और बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार आई थिंक लीड कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पुराने ओजी प्लेयर्स भी हैं और कुछ नए उभरते सितारे भी हैं। तो आई थिंक काफ़ी एक्साइटिंग वीक है और जब हम अगली बार मिलेंगे तब थोड़ी और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और इस हफ्ते का कोई ट्रिविया लेके आए हैं? इस हफ्ते का ट्रिविया मैं ये पूछ सकता हूँ कि आई थिंक हमने लास्ट वीक पंजाब का हाईएस्ट चेस देखा आईपीएल में 260 प्लस का। तो मुझे जानना है कि क्या यही हाईएस्ट चेस है एवर इन एनी इंटरनेशनल इन एनी लीग्स, या इससे ऊपर भी कोई चेस हुआ है? अगर हुआ है तो कितना? इसी पे इसका जवाब हम अगले हफ्ते लेके आएंगे। अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए इस वीडियो में, और ये वीडियो जरूर देखिए और हमारे वीडियो देखिए, हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक हम अगले हफ्ते मिलते हैं और भी सारी न्यूज़ लेके आते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।